हेलो एवरीबॉडी। आइए हम प्रोनाउंस को कंटिन्यू करें। हम लोग एक्चुअली जो है रिलेटिव प्रोनाउंस कर रहे थे और रिलेटिव प्रोनाउंस में हम लोग एक्चुअली दैट पे थे। मैंने दैट आपको बताया था कि जब भी सुपरलेटिव्स यूज हो रहे हों, चाहे वो जो है पर्सन्स के लिए हो रहे हो या थिंग्स के लिए हो रहे हो या वर्ड्स लाइक सेम, लाइक ओनली, और जो है और जैसे वर्ड यहां देखिए मैंने लिख रखा है, जैसे जैसे लिटिल, जैसे नथिंग, जैसे सच। इस तरह के भी अगर जो वर्ड्स आते हैं तो इनके बाद हमेशा दैट कंजंक्शन यूज होता है। कल मैंने आपको जो है कल की वीडियो में मैंने ये आपको बताया था। आइए आज हम सेंटेंस देखते हैं। देखिए एनी गर्ल, अगर जो किसी सेंटेंस में आपको ध्यान देना है, अगर एनी आ रहा है तो उसके बाद अगर जो कोई उसके बाद जो आपको प्रोनाउन यूज करना है वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको दैट यूज करना है, ना कि कोई और। एनी गर्ल या हु नहीं यूज करेंगे आप। एनी गर्ल दैट कम्स योर वे है, यहां योर कर लीजिएगा। योर वे शुड बी हेल्प्ड बाय यू। ठीक उसी तरह देयर वाज लिटिल, देयर वाज लिटिल, अगर जो लिटिल आ रहा सेंटेंस में तो आपको ध्यान देना है, ना दैट यू सॉरी ना विच यूज करना है, ना हु या कोई और प्रोनाउन, बट ओनली आपको दैट प्रोनाउन यूज करना है। तो देखिए एग्जांपल में कैसे, देयर वाज लिटिल दैट कुड, यहां विच को क्रॉस कर देंगे, दैट कुड बी डन टू रिजॉल्व दैट इशू। फिर देखिए देयर वाज नथिंग, अगर जो नथिंग आ रहा है तो भी हमें दैट कंजंक्शन ही दैट प्रोनाउन ही यूज करना है, विच नहीं। तो क्या होगा, देयर वाज नथिंग दैट कुड ब्रेक मी। फिर मैन इज द ओनली बीइंग दैट थिंग्स, अगर जो ओनली भी आ रहा है, सेम आ रहा है, तो भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा आपको प्रोनाउन यूज करना है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन, दैट। जैसे कि मैन इज द ओनली बीइंग दैट थिंग्स। शी इज नॉट सच अ वुमन। फिर देखिए अगर जो सच भी आ रहा है तो भी हमें दैट कंजंक्शन ही यूज करना, दैट प्रोनाउन ही यूज करना है, कोई और प्रोनाउन नहीं। तो यहां पर भी हु नहीं, तो क्या होगा, शी इज नॉट सच अ वुमन दैट कैन बी ट्रस्टेड ब्लाइंडली। ये इंपॉर्टेंट, एक बार ध्यान देख लीजिए। इन केस अ सेंटेंस हैज अ पर्सन एंड अ थिंग और एनिमल दैट इज यूज्ड, यानी कि किसी सेंटेंस में एक पर्सन भी आ रहा प्लस एनिमल या कोई थिंग भी आ रहा, तो उस केस में भी हमें दैट प्रोनाउन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन ही यूज करना है, कोई और रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं करना। एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड एंड हिज कैट। देखिए माई फ्रेंड एक ह्यूमन, दूसरा कैट, माई फ्रेंड एंड हिज कैट। यहां पर भी विच नहीं, यहां पर भी दैट आई सॉ, जिसे मैंने देखा, डाइड ऑफ हार्ट डिजीज, जो हार्ट डिजीज से मर गए। तो यहां पे देखिए फ्रेंड आ रहा है यानी कि ह्यूमन, पर्सन, कैट एक एनिमल, तो इस केस में भी हमको दैट ही दैट ही प्रोनाउन यूज करना है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये चीज देख लिए। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, हु, हुम, हुज, विच, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। कब, जब ये किसी वर्ब के पहले आकर के ये क्वेश्चन करते हैं तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हु वॉज स्टैंडिंग देयर, वहां कौन खड़ा था। यहां देखिए हु क्वेश्चन करने के लिए हो रहा, लेकिन यही हु अगर जो किसी नाउन के पहले आएगा तब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लाइक ही इज द मैन हु कम्स लेट, और ही इज द एम्प्लॉय हु कम्स लेट। तो यहां हु क्या हो जा रहा,
यहां ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जा रहा। और ध्यान देखिएगा कि जब भी हु, हुज, हुम ये रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे, जैसे मैंने बताया हु, हुज, हुम ये ह्यूमंस के लिए यूज होते हैं, जब भी ये रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे इनके ठीक पहले कोई नाउन आएगा। जैसे मैंने बताया ही इज द मैन हु कम्स लेट और ही इज द एम्प्लॉय हु कम्स लेट। लेकिन जब हु किसी सेंटेंस की शुरुआत ही हु से होगी और उसके बाद कोई वर्ब आ रही, यानी कि वहां पर हु क्वेश्चन कर रहा, जैसे कि हु वॉज स्टैंडिंग देयर। इसी तरह देखिए विच, और देख लेते whom, whose, which are also interrogative pronouns provided used for asking questions by being placed with verb. Example देख लीजिए, who was singing, कौन गा रहा था, whom do you trust, तुम किस पर विश्वास करते हो, whose book did he steal, उसने किसकी किताब चुराई, which is the way to कानपुर, कानपुर जाने का रास्ता कौन सा है, Which is your favorite book, तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। That, what, that is a relative pronoun, conjunction, adjective, what takes no pronoun। एक चीज आप यहां ध्यान दे लीजिए कि that जो होता है वो relative pronoun भी होता है, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, प्लस वो कंजंक्शन भी होता है। मैंने बोला अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो ठीक इसके पहले कोई नाउन आएगा, जैसे कि ही इज द सेम बॉय, बॉय दैट हेल्प्स मी इन माय हार्ड डेज। यहां मैंने बताया ही इज द सेम, मैंने आपको बताया था कि जब भी सेम आएगा तो उसके बाद दैट ही रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, कोई और नहीं। तो ही इज द सेम बॉय दैट हेल्प्स मी, तो देखिए बॉय के पहले यहां दैट आ रहा, तो अगर जो दैट किसी नाउन के पहले आ रहा तो आपको ध्यान देना होगा कि हमेशा वो दैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर जो दैट किसी नाउन के पहले आ रहा और उस नाउन की तरफ वो क्या कर रहा, एक्चुअली इंडिकेट कर रहा, तब उस केस में दैट क्या होगा, उस केस में दैट आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि दैट बुक वॉज माइन, वो किताब मेरी थी, किसी तरफ इशारा किया जा रहा। That bird was shot। फिर अगर जो दो क्लॉजेस को दैट जोड़ेगा तो दैट कौन सा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन, लाइक he said that he was hungry। तो यहां देखिए he said एक क्लॉज, he was hungry दूसरा क्लॉज, और इनको जोड़ कौन रहा, दैट, तो यहां दैट क्या हो गया, यहां दैट हो गया कंजंक्शन। यहां देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही इज द सेम मैन, देखिए सेम मैन तो क्या लेगा, दैट स्विंडल्ड, ये स्विंडल लिखा है SWINDLED, स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना। तो ही इज द सेम मैन दैट स्विंडल्ड मी, दैट बुक वॉज स्टॉलन। यहां देखिए दैट बुक, यहां क्या है, ये एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहां है। ही सेड, यहां देखिए ही सेड दैट ही वॉज रॉन्ग, तो यहां देखिए एक क्लॉज ये, एक क्लॉज ये, इनको जोड़ कौन रहा, ये, तो यहां ये कंजंक्शन। और दूसरी चीज याद रखिएगा, यू नीड टू डू, जब भी कोई नाउन आ रहा तो उसके बाद आपको दैट प्रोनाउन यूज करना है। लेकिन अगर जो आप व्हाट यूज कर रहे हैं तो व्हाट कोई नाउन नहीं लेता, जैसे कि यू नीड टू डू व्हाट आई एडवाइज, दैट आई एडवाइज नहीं, यू नीड टू डू व्हाट आई एडवाइज। सो आई होप आपको ये जो है दैट का यूज और व्हाट का यूज क्लियर हो गया होगा।